अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। पिछले सेशन से एक बात क्लियर हुई कि मैं दूसरे को प्रक्षेपित करता है और दोनों ही कल्पना है। कृपया इसे थोड़ा सा विस्तार दें। अभिषेक, हमारा मैं भी कल्पना है और मैं से निकला हुआ जो दूसरा है वो भी कल्पना है। ये तो बात बिल्कुल ठीक ही है। और इस मैं को हमने जिस तरह से कल्पित किया हुआ है उसी तरह से हमने दूसरे को भी कल्पित किया, यानी कि हमारे अपने समझ, हमारी अपनी संवेदनशीलता, उसके आधार पर ही हम दूसरे को वैसा देखते हैं। दूसरा क्या है, अगर विज्ञान भैरव तंत्र के प्रकाश में, उसके आलोक में देखें तो वही बात फिर निकल कर सामने आती है कि जब वही एक है, वही एक चेतना, सब कुछ में सब कहीं वही परिव्याप्त है। या ईशावास्य की जैसे बात आई, वो जैसे कहता है वही ईश, वही, तो ना मैं है ना कोई दूसरा है। फिर ये एक ही धारा में अलग अलग ढंग से उपस्थित हुई अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन हम ऐसे कहाँ देखते हैं? सामान्य जीवन में लोग अपने को कुछ अलग, दूसरे को बिल्कुल अलग, इस तरह से देखते हैं। और दूसरे का दर्शन भी अपने ही आधार पर होता है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर बहुत खुराफात भरी हो, तो अगर कोई व्यक्ति सामने आ जाए तो सबसे पहला उसका ध्यान किसी न किसी खुराफात पर ही जाएगा कि कुछ तो होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी, क्योंकि गड़बड़ उसके नेचर में पड़ चुकी है। तो इसीलिए जो दूसरों का मिलना जुलना सब चलता रहता है, मिलना जुलना मतलब प्रक्षेपण के तल पर, उसकी बहुत गहराई कभी पैदा नहीं होती। इसीलिए हमेशा साधना में क्या कहा गया है कि अपने को समझना है, स्वयं को अर्थात ये जो मैं है, इस मैं को स्पष्टता देनी है। ये मैं सचमुच में क्या है? ये जो जिसको हम समझते हैं अपना होना, वो सचमुच में क्या है? उसकी स्पष्टता के आधार पर ही हम दूसरे का जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, वो समझ पाते हैं, क्योंकि वो हमारे ही मैं से उठेगा। सीमित मैं से उठने वाला प्रतिबिंब हर किसी को सीमित की तरह देखेगा। असीमित मैं में कोई उतरेगा तो उसके लिए हर प्रतिबिंब असीमित की तरफ बढ़ जाएगा। तो साधना में हमेशा दूसरे पर ध्यान देने के बजाय स्वयं पर ही ध्यान देने की बात कही गई है। क्योंकि पहले तो उसका अन्वेषण कर लिया जाए, उसकी खोज कर ली जाए कि जिसको मैं अपना होना समझता हूं वो है क्या। ये जो शांत होना चाहता है, जो प्रेम में डूबना चाहता है, जो प्रसन्न होना चाहता है, जो बोध पाना चाहता है, जो जागृत होना चाहता है, वो मैं क्या है? और फिर उसके आधार पर ही एक अनुगूंज होगी जो दूसरे को निर्मित करेगी। दूसरा हमेशा हमारा ही निर्माण होता है। इसीलिए एक ही व्यक्ति अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग महत्व रखता है। किसी के जीवन में कुछ और है, वो किसी दूसरे के जीवन में कुछ और है। क्यों है? क्योंकि ये मैं का जो आधार है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से बदल रहा है। तो जो बात लिखी है बिल्कुल ठीक है, वो अभी कल्पना ही है। कल्पना अर्थात कुछ सेट ऑफ इमेजेस, कुछ छवियां, और वो समानुपात ही चलता है। जब व्यक्ति अपने बारे में छवियां कम करता है तो दूसरे के बारे में भी छवियां कम कर देता है। जब व्यक्ति अपने बारे में बहुत इमेजेस प्रोजेक्ट करता है तो दूसरे के बारे में भी करता है। वो एक अनुपात में ही चलती है। तो अगर हमने अपने होने पर जो आरोपित छवियां थी, इमेजेस थी, उनको गिराना, उनको ड्रॉप करना जान लिया है,
तो हम दूसरे के ऊपर भी आरोपित छवियों को गिरता हुआ देख सकते हैं, उसके पार छुपे हुए वास्तविक इंसान को देख सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं देखता। तो सीकर के लिए, एक खोजी के लिए यही जरूरी है कि फिलहाल अभी दूसरे में ना उलझे, वो पहले अपने मैं में आए और मैं को सीमित से असीमित की तरफ ले जाए, छवियों के संग्रह से छवि मुक्त मैं की तरफ ले जाए, और फिर ये जो अंतर संबंध की यात्रा होगी दूसरे के साथ, वो स्वस्थ और सुंदर होगी।